तो हम रीजनिंग कर रहे थे पिछले 3 लेक्चरों से और आज हमारा चौथा लेक्चर है रीजनिंग पर। और रीजनिंग का हम टॉपिक ले रखा है कैलेंडर, जिसके हमने 3 क्लास कर चुके हैं, आज चौथी क्लास है। और 3 क्लासों में हमने टाइप 1, 2 और 3 टाइप कर चुके हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट टाइप था समान पंचांग निकालना, सेकंड हमारा टाइप था आयु ज्ञात करना और थर्ड था वार ज्ञात करना। और आज हमारे पास टाइप 4 है, भी है कि इसी का आगे जो हमने थर्ड किया है उसी से मिलता जुलता है टाइप 4। इसमें भी हमें वार ज्ञात करना है, परंतु इसमें हमें डबल वार ज्ञात करना है। जैसे कि आपको सपोज कोई डेट देती, जैसे कि 1 जनवरी 2020। अब इस दिन हमारे को दे दिया वार सोमवार है और हमें पूछा इस दिन वार सोमवार है और हमें पूछा कि 5 जनवरी 2021 को क्या वार होगा। तो एक तो ये दे दिया क्या वार होगा, वार निकालना हमें, परंतु हमें एक वार ये भी दिया है। तो हम पहले वास्तविक वार निकालेंगे। सपोज करके हमने इसका वास्तविक वार निकाला इस विधि से, तो हमारे पास आया रविवार वास्तविक वार और इन्होंने दिया सोमवार। अब समझ में आ गया हमारे पास कि एक दिन एक्स्ट्रा दे रखा है, इन्होंने +1 करके दे रखा है। तो इसी प्रकार हम इसका वास्तविक वार निकालेंगे। इसका सपोज वास्तविक वार आया बुधवार, तो यहाँ एक दिन प्लस है तो यहाँ भी एक दिन प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हमें उत्तर देंगे बृहस्पतिवार या बृहस्पतिवार देंगे। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चनों को सोल्व करना है। तो इस टाइप से आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर हमें क्या करना है। सेम पीछे वाले ही का यूज करके हमें इनका उत्तर देना है बस, पर हमें डबल वार निकालना पड़ेगा। पहले तो वो जो दे रखा है वो वार सही दे रखा है या कितना आगे दे रखा है कितना पीछे दे रखा है, वो तुलना करनी पड़ेगी। फिर जो पूछ रहा है उस दिन का वार निकालना पड़ेगा। उस दिन का वार निकाल के फिर हमारे को जो पीछे वार दिया है उसमें क्या डिफरेंस है, उसी प्रकार इसमें चेंज करके उत्तर बताना पड़ेगा। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। अब इसके अंदर हमें और कुछ भी नहीं करना, किसी भी है कि हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, कुछ भी जो हमें पहले जो टाइप 3 में किया था बस उसी का यूज करना है और हमें इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। तो हम करते हैं आज का पहला क्वेश्चन टाइप 4 का। इसमें हम वैसे इसको अगर डबल डेट याद करना कहते हैं, डबल डेट याद करना टाइप 4 को। तो ये हमारा टाइप 4 है, टाइप 4 जिसे डबल डेट बोलते हैं। और आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपने पीछे वाली क्लास ली है तो इन क्वेश्चनों को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका हम पहला क्वेश्चन लेते हैं कोई भी, जैसे कि है कि 18 मार्च 2002 को सोमवार दे रखा है हमारे को, सोमवार, और हमें निकालना कब का है 15 सितंबर 2007। इस दिन का हमें निकाल के देना है। तो आप डायरेक्ट ऐसा कर दिया, यदि डायरेक्ट इसका वार निकाल के उत्तर बता दिया तो वो गलत हो सकता है आपका, परंतु पहले हमें इस डेट का वार निकालना पड़ेगा, वास्तविक वार। तो इसके लिए हमने कल वो फॉर्मूला, पहला हमें तारीख लिखना पड़ता है उसमें, तारीख के बाद में हमें महीने और महीने का कोड, तो मास का कोड निकलना पड़ता है। और कोड है कि हमें मार्च दे रखी है तो इसमें हमें ये नहीं देखना कि ये लीप वर्ष है या नहीं है, क्योंकि मार्च के बाद सभी महीनों का कोड समान रहता है लीप में और साधारण। तो ये मार्च दे रखा है तो इसका मार्च का कोड हमें लिखना पड़ेगा। कोड क्या होता है 114, मैंने आपको बताया 144 144। तो इस प्रकार आप इस कोड को देख सकते हैं 144। फिर होता है 025, फिर होता है 036 और 146। ये कोड है। तो मार्च का कोड क्या हुआ 4, जनवरी फरवरी मार्च का 4, तो आप 4 रख दीजिए। कोड रखने के बाद आपको शताब्दी 2000 है, तो 2000 में आप 400 का भाग देंगे तो पूरा जाएगा, मतलब 0 शेषफल बचेगा। और 0 शेषफल का मतलब कोड क्या होगा 6। ये आपको मैंने पिछली क्लास में बता दिया, आप पिछली क्लास देखिए, उसमें आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। फिर इसको करेंगे तो आपको ये इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो 6
शताब्दी का कोड 6, क्योंकि 0 का कोड 6 होता है, आपको मैंने बताया पिछली क्लास में। सेंसपल 0 बचे तो सेंसपल 100 बचे तो 4, 200 बचे तो 2 और 300 बचे तो आपके पास 0। ये है कोड। तो इसी प्रकार हमारे पास 2000 में 400 को भाग देंगे तो हमारे पास 0 बचेगा, 0 का कोड 6। इसके बाद हमें जो है कि वर्ष लिखनी है। वर्ष कौन सी है? 2002, तो 2 लिख देंगे। फिर अधिवर्ष, अधिवर्ष मतलब जो वर्ष दे रही है उसमें 4 का भाग देना है। तो 4 का भाग कितनी बार जाता है? 0 2 में कितनी बार पूरा जा रहा है? 0 बार, जा ही नहीं रहा। हमें सेंसपल कुछ भी बचे उससे हमें कोई मतलब नहीं, 0 बार जा रहा है तो यहाँ 0 और बटे 7 का भाग दे देना है। 7 का भाग दे देना है तो ये हो जाएगा हमारे पास 20, 20 और 10 30, 30 में आप 7 का भाग देंगे तो आपके पास सेंसपल क्या बचेगा? 7, 14, 21, 28, 2। अब 2 किस वार का कोड 2 होता है? तो मंडे का 2 होता है, सोमवार का। सोमवार का 2 होता है कोड, और हमें दे भी क्या रखा है? सोमवार। तो इस क्वेश्चन में आपको एक ये तो पता चल गया कि सोमवार दिया हुआ है और सोमवार हमारे पास आ रहा है, तो ये तो सेम है। यदि यहाँ मंगलवार दे देता तो हमें एक प्लस करना पड़ता उत्तर में भी। यदि ये पीछे का दे देता रविवार तो एक माइनस करना पड़ता, परंतु अपने को वास्तविक ही दे रखा है, रियल ही दे रखा है, तो हमें अब कोई चेंज नहीं करना। अब इसका हम रियल निकाल देंगे, वही उत्तर होगा। तो उसी तरह से निकालेंगे। 15 सितंबर का कोड क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही है सितंबर, तो ये 6 होता है इसका कोड, तो 6 रख दीजिए। फिर शताब्दी तो वही 6 आएगा, क्योंकि 2000 में आप भाग देंगे तो 0 सेंसपल बचेगा और 0 का मतलब 6, और साल कौन सी है? 07 मतलब 7, और फिर इसमें आप एक अधिवर्ष निकाल देंगे तो 1 आएगा, क्योंकि 7 में आप 4 का भाग देंगे तो 1 बार पूरा जाएगा, और इसमें आपको 7 का भाग देना ऐड करके, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इनको आंसर निकाल सकते हैं इसी प्रकार से। 15 6 21, 21 और 6 27, 27 और 7 34, 34 और 1 35, 35 में आप 7 का भाग देंगे तो क्या सेंसपल बच रहा है? 35 5 7 5 35, सेंसपल क्या बच रहा है? 0। हमें सेंसपल से मतलब है, अब सेंसपल 0। अब 0 कोड किसका होता है? शनिवार का, तो आपका उत्तर शनिवार आएगा। तो आपका उत्तर क्या आएगा? शनिवार। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का हम 1 2 या 3 क्वेश्चन लेंगे जिससे कि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए टाइप। तो रोज हम एक ही टाइप करेंगे जिससे कि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। जैसे कि हम एक और ले लेते हैं क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, जिसमें लेते हैं कि हम 15 दिसंबर को 2004 को हमें वार क्या दे रखा है? वार क्या दे रखा है? रविवार। और हमें निकालना कब का है? 18 मार्च 1995, पीछे का निकालना है, और इसका हमें दे रखा है। तो पहले तो हम इसका निकालेंगे रियल रविवार है क्या है वो। तो वही फॉर्मूला, पहले हम डेट लिखते हैं, डेट के बाद दिसंबर, दिसंबर का कोड क्या होगा? 6, आपको बताया मैंने 6। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आपको पीछे वाली क्लास देखनी पड़ेगी जिसके अंदर हमने ये समझा है कि किसका कोड क्या होता है। तो दिसंबर का कोड 6 होता है। 6 के बाद में हमें शताब्दी लेनी है, शताब्दी का वही 2000 है, और अभी मैंने बताया कि 2000 में हम भाग देते हैं तो पूरा जाता है, सेंसपल 0 बचता है, 0 का कोड होता है 6, तो हम 6 रख देते हैं। फिर हमें ईयर क्या है? 04 या 4, इसमें आप 4 का भाग देंगे तो पूरा एक बार जा रहा है, तो हमें एक बार, ये अधिवर्ष होता है। अधिवर्ष जो एक साल होती है उसमें हमें 4 का भाग देना है, 4 का भाग जितनी बार जाएगा वही उसका अधिवर्ष का मान होगा, और भाग 7 का देना है। अब इनको ऐड कीजिए, 15 6 21, 21 और 6 27, 27 4 31 और 1 32, 32 में आप 7 का भाग देंगे तो शाम 14 21 28, तो सेंसपल क्या बचा? हमें सेंसपल से मतलब है तो 4, और 4 किसका कोड होता है? किस वार का कोड होता है? संडे से स्टार्ट कीजिए। संडे का 1 होता है, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3 और वेडनेसडे का 4, तो बुधवार का मतलब 4 होता है। तो इस दिन बुधवार,
बुधवार होना चाहिए, रियल में तो बुधवार होगा और हमें दे रखा है रविवार। बतुल हमें कितना पीछे जाना है, पीछे की ओर कितना जाना है, कितना जाना है, मतलब 4 की जगह में माइनस करने 3, तो क्या आएगा 1 का हमें दे रखा है, तो 3 अपने को पीछे जाना है, मानी 3 पीछे जाना है। अब आप इजीली अब इसको सोल्व कर सकते हैं। अब इसका निकालेंगे उसी प्रकार से। तो 18 मार्च का कोड होता है 4, मार्च का कोड होता है 4, और फिर रह गए 1900 में आप 400 का भाग देंगे तो सेंसपल कितना आएगा 300, 300 का कोड होता है 0। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया 300। अब हमें ये लिखना है 95 वर्ष। अब अधिवर्ष, अधिवर्ष में मतलब 95 में हम भाग देंगे 4 का, कितनी बार जा रहा है उससे हमें मतलब है, सेंसपल बच रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं। 4 का हम भाग देंगे तो 2, ये 15, तो 15 में आप 4 का भाग देंगे तो 3, तो 23 पर जा रहा है, तो ये हमारा पास 23 इसका दिवस आ गया। और अब 7 का भाग दे दीजिए, 7 का भाग देंगे तो इसको पहले ऐड कर लीजिए और फिर 7 का भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 20, 20 और 25, 20, 22 और 23, या 22, 23 या 20, 25, बात एक ही है। तो 45 और 45 इसमें ऐड करेंगे तो 100, 140, तो आपके पास आ गया 140। 140 में आप 7 का भाग देते हैं तो आपके पास सेंसपल 0 आएगा, सेंसपल 0 आएगा, अर्थात क्या होगा, सेंसपल 0 का मतलब शनिवार, शनिवार होगा। बुधवार को हम क्या बोलते हैं, रविवार, तो शनिवार को हम क्या बोलेंगे, तो शनिवार को क्या कहेंगे, बुधवार, क्योंकि हमें कितना पीछे जाना है 3। तो शुक्र, शुक्र से पहले कौन सा, मतलब 0 है 0, तो शुक्र से पहले बृहस्पति और बृहस्पति से पहले बुध, तो इसका मान क्या होगा बुध। वैसे तो हमारे पास शनिवार आया रियल तो, पर हमें उत्तर बुध देना है क्योंकि इसमें भी हमने 3 बार माइनस किया तो इसमें भी 3 माइनस कर देंगे, तो मतलब 3 पीछे चले जाएंगे, तो पीछे जाने के बाद बुध, तो इसका उत्तर आपका बुध आ जाएगा। तो इस प्रकार हम इन क्वेश्चनों का सोल्व कर सकते हैं। ये उसी के आगे का पैटर्न है, हमने जो कैलेंडर का वार याद करना था उसी का है, बस इसमें डिफरेंस इतना ध्यान रखना है कि दोनों की डेट निकालनी है, रियल और जो दे रखी है उसमें कितना डिफरेंस है, उसी अनुसार हमें ये क्वेश्चन करना है। इसका हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए। इसके लिए हम लेते हैं एक डेट, तो इसको है हम इजीली सोल्व कर पाएंगे। परंतु आपको देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताता हूँ जिसमें आपको कुछ अलग बताते हैं। जैसे कि अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जिसमें दे रखा है 5 जनवरी 1999, इस दिन क्या दे रखा है, रविवार, रविवार दे रखा है, और 8 अगस्त 1999। अब आपको शताब्दी और वर्ष समान दे दे तो इनका कोड नहीं जोड़ा जाता। तो याद रखिए यदि हमारे पास ये दोनों सेम है, मान लो ये ईयर सेम है, तो याद रखिए इनका कोड मत जोड़ो, न तो शताब्दी का जोड़ो और न ही वर्ष का जोड़ो। तो हमें क्या क्या जोड़ना पड़ेगा, बस 15 जनवरी का कोड आपको पता है, साधारण ईयर है, न कि ये लीप ईयर, क्योंकि इसमें 4 का भाग देंगे तो आपके पास साधारण ईयर आएगी। साधारण ईयर का कोड होता है 144, तो जनवरी का 1, बस आपको इसके आगे कुछ भी नहीं जोड़ना, बस इतना ही जोड़ना है। आप इसको छोड़ दो, आगे किस किस का कोड आता है, एक तो शताब्दी का आता है, फिर ये वर्ष आती है और एक अधिवर्ष आती है, तो इनको छोड़ दो क्योंकि ये सेम है दोनों में, तो इसको हटाए दो, इसका हमारे पास कोई मतलब नहीं। तो 15 1 16, 16 में आप 7 का भाग दे दीजिए, सेंसपल कितना आएगा 2, और 2 का मतलब क्या होता है सोम, कोड बताया था 1 रवि 2 सोम, तो इसी प्रकार चलता है, पर 0 शनिवार का होगा लास्ट में। तो इस प्रकार तो 2 का कोड होना चाहिए। सोमवार पर हमारे को दिया क्या गया है, रविवार, तो मतलब 1 पीछे दिया हुआ है, जस्ट इसके पीछे वाला, तो इसका निकाल लेंगे 18। और अगस्त का क्या होता है
अगस्त का मैंने आपको कोड बताया, जैसे कि 144, फिर आएगा 025 और 036 और 146। तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कितना, 3 कोड। तो अगस्त का हमने एक कोड देख लिया, 3/7। तो ये कितना हो गया, 21। 21 में आप 7 का भाग देंगे तो 0 आएगा। 0 किसका कोड होता है, शनिवार का। शनिवार का रियल में तो शनिवार होगा स्टेट को, पर हमें रियल वाली नहीं बतानी है, हमें इसकी तुलना करनी है। तो इसका हमारा सोमवार आया था, पर दिया हुआ रविवार था, मतलब एक पीछे दिया हुआ है, तो इसका भी हमने एक पीछे कर देंगे। तो शनिवार का क्या होगा, शुक्रवार, और आपका आंसर हो जाएगा शुक्रवार। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, शनिवार का शुक्रवार। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को इजीली सोल्व कर पाए होंगे। एक और कर लेते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन, जिससे कि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए, फिर आप इसमें कंफ्यूज ही नहीं रहे। तो इसके लिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, 4th क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है, यदि 18 मार्च, इतना भी दे दे, यदि 18 मार्च को एक रविवार है और 9 अक्टूबर को क्या वार होगा, अक्टूबर को क्या वार होगा, मैं ये निकाल। अब आप कह रहे हैं इसमें तो शताब्दी कुछ दी नहीं, तो आप ये नहीं दे तो इसका मतलब कि वो उसी ईयर की बात कर रहा है। जैसे कि आप मान लो कि 2020 की बात कर रहे हैं, यहाँ भी 2020 ही है, तो ये दो या मत दो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि नहीं दिया है तो एक ही ईयर की बात कर रहा है, बस ये मानकर आपको करना है। तो आपको उसी प्रकार करना है। तो पहले आप डे लिखते हैं, फिर इसका कोड लिखते हैं मार्च का। मैंने आपको एक बार और बताऊँ, जनवरी, फरवरी, मार्च का 4 होता है, 4/7 का भाग दे दीजिए आप, तो 22/7। तो शेषफल क्या बचा, 1, और 1 का मतलब होता है रविवार। हमारे रियल में भी 1 का मतलब रविवार, और इसमें डे भी रविवार रखा है, मतलब अब तो हमें चेंज ही नहीं करना है, जो रियल है वही इसका उत्तर आ जाएगा। तो 9 अक्टूबर का वही निकालना है हमें, 9 अक्टूबर का निकालना है। अक्टूबर का क्या होता है, 1, क्योंकि लास्ट में मैंने आपको बताया जैसे कि 144, 025, 036 और 146। तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अक्टूबर का कोड क्या होता है, 1, तो 1 रख दिया हमने अक्टूबर का, /7, तो 10/7। तो 7 का हम भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 3, और 3 का मतलब क्या होगा, 1 का रविवार, 2 का सोमवार और 3 का मंगलवार। तो आपको इसका उत्तर भी मंगलवार ही देना होगा, क्योंकि एक का हमारे पास रियल भी रविवार आया और डे भी रविवार रखा था। तो अब रियल जो आएगा उत्तर वही इसका उत्तर होगा, तो मंगलवार इसका उत्तर होगा। तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों को आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन, किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन हो, आप कभी भी नहीं अटकोगे और आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाओगे। इसी प्रकार हम एक थोड़ा वो लॉन्ग वाला और आपको एक बार और बता देता हूँ, जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। जैसे कि हमें दे दिया कि 18 जनवरी 2004 को सोमवार है, और हमें निकालना है 15 दिसंबर 2008 को। तो कैसे निकालेंगे, आपको बताया पहले मैंने कोड क्या रखना है, दिनांक के बाद जनवरी का कोड। अब जनवरी का कोड, अब इसमें आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 2004 है और ये लीप ईयर है, क्योंकि इसमें 4 का भाग जाता है। तो लीप ईयर में बस इतना चेंज रखना है आपको, जनवरी और फरवरी में। आगे तो आपको सेम कोड है, जनवरी फरवरी में कोड चेंज हो जाता है। लीप ईयर में 1 की जगह 0 हो जाता है, 3 की जगह 4 की जगह 3 हो जाता है। तो जनवरी में ये लीप ईयर है, तो आपको 0 रखना है, समझ गए, 0 रखना है। प्लस 2000 में आप भाग देंगे 400 का, तो शेषफल क्या आएगा, 0, और 0 का कोड होगा 6, प्लस 04 जो ये साल है, और इसमें आप भाग देंगे 4 का 04 में, तो अधिवर्ष क्या आएगी, 1, क्योंकि 1 पर पूरा भाग चला जाता है, शेषफल से कोई मतलब 1। तो आप इसका कोड निकाल सकते हैं। 18 6, 24 से 4, 28 से 1, 29 में आप 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, 1, शेषफल 1 बच गया।
एक का मतलब होता है क्या, रविवार। एक का मतलब होता है रविवार, और इसमें हमें दे क्या रखा है, मतलब इसका मान तो होगा एक का मतलब रविवार है, और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सोमवार। तो मैंने +1 करके दे रखा है, तो हमें इसमें भी +1, इसकी रियल डेट में भी +1 कर देना है बस, और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि अब इसका निकालेंगे तो 15 दिसंबर का तो मैं 6 होता है, क्योंकि ये कोड लास्ट में अभी मैं काफ़ी टाइम बता दिया, आपको खुद को याद हो जाएंगे इनके 025, 036 और 146। ये लास्ट वाला दिसंबर का होता है 6। 2000 का मैं 400 का भाग देंगे 0, तो वही 6 आ जाएगा, और 6 आने के बाद हमें 08 रखना है, और इसका रिवर्स मतलब 8 में आप 4 का भाग देंगे तो 2 पर पूरा पूरा जाएगा बस। यदि 9 होता तब भी 2 ही आता, 10 होता तब भी 2 ही आता, 11 होता तब भी 2 ही आता, पर 12 होते ही 3 हो जाता है, क्योंकि जितने बार पूरा पूरा भाग जाए बस उससे हमें मतलब है। और इसमें भाग दे दीजिए 7 का। 15 6 21, 21 6 27, 27 21 6 27, 27 8 35 और 37 आ गया। 37 में आप 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 7 पंजे 35, 2 शेषफल, और 2 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब रविवार, तो 2 का मतलब सोमवार। ये कोड होते हैं, 2 शेषफल बचे तो मतलब सोमवार। तो आंसर तो सोमवार आना चाहिए, परंतु रियल सोमवार आया, और उसमें रियल दे रखा था, उसमें रविवार आया था, पर दे क्या रखा था, सोमवार। तो इसमें भी +1 कर दो और आंसर दे दो मंगलवार। तो ये आपका मंगल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन में। तो इस टाइप से आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो आपका उत्तर मंगलवार आ गया होगा, और ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, मुझे विश्वास। और इसी तरह हम आगे भी क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास 4 टाइप हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में टाइप 5 करेंगे। टाइप 3 और टाइप 4 सेम था, और आपको एक बार फिर से मैं रिपीट करा देता हूँ। रिपीट क्या करना है, हमें नॉर्मल बेसिक बात है। आप टाइप 3 करेंगे, उसके अंदर पढ़ लेंगे। उसके बाद में एक फॉर्मूला होता है जिसमें हमें दिन लिखते हैं, मतलब डेट लिखते हैं, मानी 14 15 वो क्या है वो। फिर जो इसका कोड लिखते हैं, किसका, महीने का कोड या मास का कोड के बाद में शताब्दी का कोड। तो शताब्दी का कोड क्या होता है, जो शताब्दी में आप 400 का भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा उसके अनुसार कोड आता है, तो वो शताब्दी का कोड लिखेंगे। शताब्दी का कोड के बाद में वर्ष लिखेंगे, और फिर अधिवर्ष लिखेंगे। ये चीज लिखते हैं अधिवर्ष, और भाग देते हैं 7 का। जो शेषफल आता है उसके अनुसार हमारे कोड होते हैं, सोमवार से लेके, रविवार से लेके और लास्ट तक जाते हैं, और शनिवार तक। अब याद रखिए, रविवार 1 से शुरू होगा, अब सोमवार पर 2, मंगलवार पर 3 4 5 इस टाइप से होगा, लास्ट 6, वो 7 नहीं होगा लास्ट में, शनिवार का 0 होगा बस। इस प्रकार आपको अब जितना भी शेषफल बचे, 1 बचे तो रविवार, 2 बचे तो मंगलवार, इस प्रकार आपको याद रखने। जो मैंने 3rd टाइप बताया उसमें अच्छी तरह समझाया आपको, तो आप उस टाइप को देखें इसमें। पर दूसरी बात आपको याद रखना है, यदि शताब्दी और वर्ष समान हो, जैसे कि ये कोई भी डेट दे दिया, मतलब आज की डेट दे दी, जैसे कि 4 सितंबर मतलब 9 2020, और हमें डेट निकालनी है किसकी, 5 सितंबर 2020। तो ये सेम रहेगा, तो आपको बस ये वाला हिस्सा छोड़ देना है, इसको आपको ध्यान ही नहीं रखना। ये हिस्सा मतलब ये सेम है तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है, इसको छोड़ दो आपको सिर्फ बस इतने से ही सोल्व कर पाएंगे उन क्वेश्चनों को। जैसे कि इसका हम करके देखते हैं, जिसके रियल क्या आती है वो, और फिर सपोज इसकी रियल आती है तो 4 9, ये जो सितंबर दे रखा है तो सितंबर का कोड होता है 6 036, तो 6 होता है, तो 6/7 आप भाग देंगे तो आपका ये हो गई। ऐड करेंगे तो ये 10 में 7 का भाग देंगे तो 3। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चनों को इजीली सोल्व कर सकते हैं, और आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आज 5 है तो 5 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे
तो आपका आंसर आप इजीली नॉर्मली निकाल सकते हैं। जैसे कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 036, तो 6 कोड है, इसका रख दिया हमने और 4 रख दिया, 4 10 3, 3 का मतलब क्या होगा, सोल्व करेंगे तो 3 का होगा बुधवार, तो यहाँ बुधवार रख दीजिए। और इसी प्रकार 5, तो ये 5 हो जाएगा और ये 6 वही, तो इसमें भी आप 7 का तो 11, 11/7, तो ये हो जाएगा 4, 4 का मतलब होता है बृहस्पतिवार। तो इस प्रकार आप, तो 4 का मतलब बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो इस प्रकार बृहस्पतिवार तो वो लिख देंगे आप। तो इस प्रकार इनको आप सोल्व कर सकते हैं। अब यदि आपको 3 तारीख को जो है क्वेश्चन में बुधवार की जगह दे दिया मंगलवार दे दिया, रियल आपका बुधवार आया और दिया मंगलवार है, मतलब 1 माइनस किया, तो यहाँ आपका बृहस्पतिवार आया, तो इसमें भी 1 माइनस करके आप उत्तर देंगे बुधवार। तो बस इसी टाइप से इन क्वेश्चनों को आप कर पाएंगे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी वो कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम है इस क्लास में, स्पीड तेज है या किसी तरह से आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उसके बारे में भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।